सदर ज़रदारी ने अपना सियासी दानिशमंदी से मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे आप मक्खी को दूध से निकालते हैं, वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। आखिरी वार्निंग है कि आए वापस पार्लियामान में, बैठो अपना कुर्सी पे, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगी। सड़कों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। सिलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करने का वक्त आ गया। हम नहीं चाहते कि साबिक खातून एवल के खिलाफ पर्चे कटें। आप जेल में हो, आखिरी वार्निंग है। अपने आप को जमहूरी कहते हो तो पार्लियामेंट आओ और बात करो। कालादम तंजीमों की तरह सड़कों पर घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नखरे दिखाओगे, साजिशें करोगे तो बंदोबस्त करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। मद में जो हमारा जो सर्कुलर डेट जो है ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अज़दहा बन चुका है। तकरीबन 2500 अरब रुपए। पाकिस्तान का जो फेडरल जो PSDP है वो 700 अरब है, ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। गैस का भी अब सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया। इसको रिफॉर्म करनी है, इसको किस तरह करना है, अव्वलीन फुर्सत में हमें ये काम करना होगा। IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखते हैं कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है। खरबों रुपए का सर्कुलर डेट अजदहा बन चुका। IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जायज सब्सिडी भी देना चाहे तो मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ता है। लाडले को तैयार करने के लिए बरकरफ्तार तरक्की रोकी गई। एक तूफान बदतमीजी था। हमारे अच्छे कामों को भी हदफ तनकीद बनाया गया। 5 बरस बीत गए, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। नैब नियाजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया। ऐसी कार्रवाइयों से पाकिस्तान की खुशहाली को नुकसान पहुंचा। मसाइल का पहाड़ 8 माह में खत्म नहीं हो सकता। चीजें ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म का शमसी तवानाई से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। माजी में नैब के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन हुई है, नैब नियाजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की। इससे सबसे बड़ा ज़ोफ पहुंचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। एक लाडले को तैयार किया जा रहा था, एक तूफान था बदतमीजी का और बदनामी की जा रही थी अच्छे काम की भी। वो 56 कंपनियां कहाँ गई? इस तरह कौम का वक्त ज़ाया किया गया, इस तरह कौम को बर्बाद करने का मसाला बनाया गया। हमारे खिलाफ साजिश हुई, मुंतखब हुकूमत खत्म करके चोरों को ऊपर बिठा दिया गया। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? जब अदम एतमाद आई, डॉलर 178 रुपए का था। आज महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर है। लुटेरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों खानदान इदारों की तबाही के जिम्मेदार हैं। नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर डाकू गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएहामल पर मुशावरत। लाहौर में इमरान खान और चौधरी मोइन इस्लाही की एक और मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियों की बड़ी तादाद को हक राय दही से महरूम नहीं किया जा सकता। आबादी में इजाफे का मामला भी नजरअंदाज नहीं हो सकता। PCP नए कानून के मुताबिक असर 9 हल्का बंदियां करे। इश्तर औसाफ के दलाइल। वोट इधर उधर थे, लोगों को भी एतराज था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को सुनने के बाद फैसला किया। इंतखाबात अवामी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने के बाद ही होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का बल्दियाती इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद कराने पर जोर। जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरीके से उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने
एक दफ़ा फिर PDM की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के राब्ते की बिल्कुल 100% राब्ते में। पंजाब के अंदर इस वक्त अगर हम गेट खोल दें तो प्रॉब्ली हमारे पास बंदे जमा करने की जगह कम पड़ जाएगी। हुकूमत ने आइन और कानून को मजाक बना दिया, ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी PDM की मदद करते हुए अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। पंजाब में इस वक्त इमरान खान की हवा चल रही है। नून लीग के लोग राबिते कर रहे हैं, गेट खोल दें तो हमारे पास बंदे जमा करने को जगह नहीं बचेगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता। मलिक आमिर डोगर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की दरखास्त। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, स्पीकर की जानिब से राबिते का खैर मकदम। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी कमीशन वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 15 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों पर काम शुरू। हेल्थ केयर मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड फ्राहम किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज लाही शहरियों को सहूलतों की फ्राहमी के लिए पुरज़्म। डेरा इस्माइल खान में तेलो गैस के ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तौर पर यौमिया 39.12 मिलियन मकब फिट पैदावार हासिल होगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक दरियाफ्त से तेल और गैस की दरामदात पर इन्हिसार कम होगा। तीन पाकिस्तानी रिफाइनरीज रूसी तेल साफ करने की सलाहियत की हामिल। बाइको 80, PRL 50 और पार्को 30% ऑयल रिफाइन कर सकती है। वजारत पेट्रोलियम ने तफसीलात दफ्तर खारजा को फ्राहम कर दी। सर्दियों में भी बिजली बहरान, शॉर्टफॉल 4321 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, सारिफीन को मुश्किलात का सामना। स्मॉग का रोग। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूलों की छुट्टियां 2 जनवरी से बढ़ाकर 8 जनवरी तक कर दी। स्मॉग के खात्मे के लिए कैमरों की खरीदारी के लिए लागत रिपोर्ट तलब। अदालत ने अगली समात पर DG PDMA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -12, स्तोर में -8 और ज़ियारत में -7 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। कलात में -5 और कोयटा में -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सूरत हाल मजीद बिगड़ने की पेश गोई। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। खेलों के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड से खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देंगे। चौधरी परवेज लाही का बॉक्सिंग के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिना सहूलतों की फ्राहमी का इरादा। चौधरी मोनिस लाही और हुसैन लाही भी मुलाकात में मौजूद थे।